दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे चर्चा। यानी कि ये वीडियो मैंने बनाया है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सही से सीखना चाहते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक हिदायत देना चाहता हूँ कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले टेंसेस को सीखना पड़ेगा। यानी कि टेंस की बुनियाद पर ही टिका हुआ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पूरा महल। अगर आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो याद रखना आपको टेंसेस को सही से सीखना पड़ेगा। और इसके लिए अगर आप टेंसेस की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेंसेस की वीडियोस के लिंक आपके साथ शेयर जरूर कर रहा हूं। आप उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें और उसके बाद आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस। देखिए, जितने भी सेंटेंसेस टेंसेस में आप सीखते हो या जितने भी सेंटेंसेस आप बनाते हो एक्टिव में, तो वो सारे सेंटेंसेस जो कि आप टेंसेस में सीखते हो बनाते हो वो सब एक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर नई चीज़ सीखने को यहाँ इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस को पैसिव कैसे करते हैं और पैसिव सेंटेंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो यहाँ पर हमें समझना है सबसे पहले टेंसेस के बारे में। आपको पता ही है, बचपन से आप टेंसेस सीखते आ रहे हैं। तो टेंसेस कोई भी हो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट का होता है, पास्ट का होता है, फ्यूचर का होता है। लेकिन टेंसेस को भी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भी हमने चार भागों में बांटा हुआ है, यानी कि चार टाइप में डिवाइड किया हुआ है। कैसे किया हुआ है चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा होता है इंडेफिनिट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। उसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसी तरह से बढ़ते जाते हैं तो परफेक्ट टेंस भी होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी होते हैं। इस तरह से आप प्रेजेंट के भी ये चार होते हैं, पास्ट के भी ये चार होते हैं और फ्यूचर के भी ये चार होते हैं। तो आप ध्यान से इन चारों को देख लीजिए, राइट। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने की जो बात है वो ये है कि व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंस की पहचान करना आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल, एक सेंटेंस देखते हैं, राम दूध बेच रहा है। अब यहाँ पे राम दूध बेचने का काम कर रहा है, यानी कि काम किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा। इसमें राम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि राम के द्वारा दूध बेचा जा रहा है। राम इसमें मेन है, हमें बताया ये जा रहा है कि राम दूध बेच रहा है। अब यहाँ पर श्याम भी हो सकता था, मोहन भी हो सकता था, सोहन भी हो सकता था, जो आपका मन करे उसका नाम लगा सकते हो। मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि सब्जेक्ट इसके अंदर राम है और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया दूध। और बेचना एक क्रिया होती है जिसका मतलब होता है सेल, इंग्लिश में सेल बोलते हैं इसको, और ये बेचना एक क्रिया होती है। और रहा है, इससे हमें ये टेंस पता चलता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट। तो इस तरह से कोई भी बच्चा जो टेंसेस की वीडियोस अच्छे से देख लेगा डिस्क्रिप्शन में जाके, वो इस बात को आराम से समझ जाएगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो इस तरह से इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया। अब चलते हैं पैसिव सेंटेंस की तरफ। पैसिव सेंटेंस में इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया तो क्या हिंदी बनी, दूध बेचा जा रहा है। अब यहां पर आप कहोगे सर जी राम को तो गायब कर दिया आपने। बिल्कुल गायब कर दिया राम को, क्योंकि जरूरत नहीं है ना राम की। अब पैसिव सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, यानी कि अगर एक्टिव सेंटेंस की बात करें तो राम दूध बेच रहा है। पैसिव सेंटेंस के अंदर राम की जरूरत नहीं है, बस इतना बताना जरूरी है कि भैया दूध बेचा जा रहा है, वहां जाके खरीद लो। हमें राम से मतलब नहीं है, दूध बेचने वाला चाहे शाम हो चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें मेन फोकस क्या करना है, हमें इस वक्त अर्जेंट नीड है दूध की, तो दूध बेचा जा रहा है, वहां जाके ले लो। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत हो, ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है, वहां पर एक्टिव सेंटेंस नहीं पैसिव सेंटेंस बोले जाते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब इसके स्ट्रक्चर को एक बार समझ लीजिए। एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉर्मली होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगाना होता है वर्ब, और वर्ब के बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया आपका एक्टिव का रूल, यानी कि टेंसेस के लगभग रूल यही होते हैं। अगर हम बात करें पैसिव सेंटेंस की तो यहां पर मामला थोड़ा सा चेंज हो गया है। आप जरा ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है सब कुछ उल्टा चल रहा है, रेलगाड़ी उल्टी चल रही है। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि पैसिव के फ्रंट में आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट आ गया यहां पर फ्रंट में। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में चली गई, यानी कि एक्टिव सेंटेंस में कोई भी वर्ब लगी हो, चाहे वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फॉर एग्जांपल, अगर बेचने के लिए तो सेल, सेल का सोल्ड होता है, राइट, फिर सोल्ड होता है, थर्ड फॉर्म होती है, सेलिंग होता है, राइट, और सेल्स हो सकता है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाएगी। अगर गो है तो गॉन हो जाएगा, अगर डू है तो डन हो जाएगा, वॉच है तो वॉच्ड हो जाएगा, ऑर्गेनाइज है तो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। कोई भी वर्ब हो, पैसिव में सेंटेंस बना रहे हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ये ध्यान रखना, राइट। आगे जो सब्जेक्ट है एक्टिव का, इसको सबसे लास्ट में रखते हैं ऑप्शनल के रूप में, बाय लगा के इसको बनाया जाता है, राइट। कैसे बनाया जाएगा इस वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन यहां पर आपको यह समझना है कि सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, कई बार सब्जेक्ट नहीं भी लगाना पड़ता और कई बार लगाना भी पड़ता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया।
ओके, तो आप जरा यहां पर सेंटेंस देखिए, एक एक्टिव सेंटेंस है, रामू वहां किताब बेचता है, ये सेंटेंस है। अब इसको पैसिव अगर हम मान लो करें तो होगा वहां किताब बेची जाती है। अब यहां पर चाहो तो आप बोल सकते हो वहां किताब बेची जाती है रामू के द्वारा। अब रामू की जगह श्यामू लगाओ, मोनू लगाओ, सोनू लगाओ, कुछ भी लगा दो, लेकिन सेंटेंस तो यही है। पैसिव में वहां किताब बेची जाती है, किसके द्वारा बेची जा रही है ये जरूरी नहीं है। तो अब यहां पर इन सेंटेंसेस को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको वीडियो में बिल्कुल एंड में बताऊंगा। धीरे धीरे आप देखिए, वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगी। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। यहां पर एक्टिव, मैंने उसे भेज दिया। अब यहां पर मैंने क्या काम करा, मैंने एक काम करा है और वो काम यह है कि किसी को भेज दिया है, तो मैंने उसे भेज दिया, एक सेंटेंस ये हो गया। अच्छा, इसका पैसिव करेंगे तो क्या हो गया, उसका पैसिव करेंगे तो उसे भेज दिया गया है। भाई किसने भेज दिया बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना जरूरी था जिसे जहां पहुंचाना था ना उसे भेज दिया गया है वहां। समझ आ रहा है कुछ? इस तरह से पैसिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब आप मान के चलिए कि पैसिव सेंटेंस को बनाने का रूल आपको पता हो तो वो बनाने बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे। एक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए टेंसेज आने चाहिए, और टेंसेज अच्छे से आ गए तो पैसिव के रूल में आपको दिखाता हूं आपको कैसे हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिए, क्या करना होगा। देखिए, इंडेफिनिट टेंस यानी कि कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, अगर वो इंडेफिनिट है तो उसको कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना होता है, राइट। अभी समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, उसको आपको कॉन्टिन्यूअस में ही रखना है, बस उसमें आपको बीइंग लगा देना है, राइट। क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं परफेक्ट की, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो तो प्रेजेंट परफेक्ट हो तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और फ्यूचर परफेक्ट हो तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे। इसलिए परफेक्ट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तीन बातें क्लियर हो गई। अब देखिए आगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चारों सेंटेंस के होते हैं, मतलब प्रेजेंट के भी चार होते हैं, तो उसमें से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको कभी भी कन्वर्ट नहीं करना, नो चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नो चेंज होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नो चेंज होगा। इसको आगे लेके नहीं जाते, ठीक है, तो इसको छोड़ देना है आपको। आगे चलते हैं, समझते हैं यहाँ पर ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर टेंसेस दे रखे हैं, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कॉन्टिन्यूअस का, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर इंडेफिनिट में आपको क्या करना है, एक्टिव में डूडल्स होता है, इंडेफिनिट में, पैसिव में इजेमार हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस में इजेमार के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, पैसिव में इजेमार के साथ बीइंग लगा देना है। परफेक्ट में हैज हैव होता है, जैसे आई हैव गॉन, शी हैज डन द वर्क। तो पैसिव बनाते समय हैज बीन और हैव बीन का यूज करेंगे। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, परफेक्ट टेंस में दो जगह हैव लिखा हुआ है, यहां पर एक जगह हैज और एक जगह हैव होगा, आप इसको समझ लीजिएगा, राइट। आगे चलते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहां पर अब देखिए पास्ट को, पास्ट में इंडेफिनिट में डिड होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो इसको पैसिव में लाते समय हमें वॉज वर्ब का यूज करना होता है। कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है, लेकिन जब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस में करोगे तो वॉज वर्ब के साथ आपको बीइंग लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, राइट। परफेक्ट टेंस में हैड होता है, हैड के साथ पैसिव करते समय हैड बीन हो जाएगा, राइट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होता। सेम उसी तरीके से आपको अब ये फ्यूचर समझना है। फ्यूचर के इंडेफिनिट में विल होता है, शैल होता है, यहाँ पर पैसिव में लाएंगे तो विल बी या शैल बी करेंगे, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे। और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसे चेंज नहीं किया जाता। ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव सेंटेंस में पैसिव सेंटेंस लाते समय एक्टिव के 12 सेंटेंस होते हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, राइट। लेकिन पैसिव करते समय सिर्फ 8 ही रह जाते हैं, तीनों के लास्ट नहीं होते, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये दो नहीं बनेंगे। तो यहां पर आप देख पाते हैं कि फ्यूचर टेंस के अंदर 2 सेंटेंस हैं जो नहीं बनेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी चेंज नहीं होता, नो चेंज कर देंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी चेंज नहीं होता। फ्यूचर परफेक्ट के विल हैव को विल हैव बीन में कन्वर्ट करेंगे। होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पॉज करके आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और एक बार आपने ये दिमाग में बैठा लिया, यकीन मानना दोस्तों, एक्टिव पैसिव का ना 80% मसला आपको आज इस वीडियो में हल हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा यही है मेन रूल इसके, ठीक है। इसके अलावा पूरे ग्रंथ पढ़ लो, कुछ नहीं है बड़ा बड़ा, सब यही है, बस बाकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कितने सेंटेंसेस आप अच्छे से बना लेते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझना, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट और कोई भी नाम आए, जैसे एक नाम लिखा हो राम, सोहन, मनीषा, कोई भी एक नाम हो, ही, शी, इट और एक नाम हो, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, वाज, हैज, डज। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर इनके साथ आपको लगाना है इज, वाज, हैज, डज, लेकिन विद ऑल, जितने भी सब्जेक्ट हों इसके अलावा कोई भी, उनके साथ कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं है, उसमें डिड, हैड और विल बी का यूज आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं।
तो यहां पर अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव सेंटेंस है रामू किताबें बेचता है। अब यहां पर देखिए रामू क्या काम करता है, किताबों को बेचने का काम करता है। सब्जेक्ट है रामू, किताबें ऑब्जेक्ट हो गई, बेचना क्रिया हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं से सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, पैसिव सेंटेंस में वो क्या होगा, किताबें बेची जाती हैं। जरूरी तो नहीं है किसके द्वारा बेची जाती हैं ये बताया जाए, तो किताबें बेची जाती हैं ये लिखा हुआ है। हमें एक्टिव सेंटेंस में जब इंग्लिश हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए। रामू एक सिंगुलर नाम है किसी का, यानी कि ही शी इट एनी सिंगुलर नेम हो तो हमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना होता है। तो रामू सेल्स बुक्स ये बन जाएगा, किताबें ज़्यादा हैं तो बुक के साथ एस लगा हुआ है। यहाँ पे सेल के साथ एस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि रामू सिंगुलर नाम है, ही शी इट और एनी सिंगुलर के साथ वर्ब में एस एस लगता है। रामू सेल्स बुक्स हो गया। पैसिव में क्या करेंगे हम, अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है हमारा यानी कि बुक्स है उसको हम फ्रंट में लेके आएंगे, तो बुक्स हमारे फ्रंट में आ गया, राइट। और बुक्स ज़्यादा हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग होगा। तो बुक्स के साथ क्योंकि बुक्स ज़्यादा हैं तो इसलिए यहाँ पर आर लगेगा, बुक्स ज़्यादा हैं इसलिए आर लगेगा, तो बुक्स आर, और सेल को वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्ड कर दिया, तो बुक्स आर सोल्ड बन गया। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन है कि आप चाहो तो लास्ट में बाय लगा के रामू लिख सकते हो, यानी कि सेंटेंस बनेगा बुक्स आर सोल्ड बाय रामू, ये ऑप्शनल है, चाहो तो लिखो नहीं तो कोई बात नहीं है। इतना टॉपिक आपको अगर आज क्लियर हो गया है तो आई होप कि आपको धीरे धीरे एक्टिव पैसिव समझ आने लग जाएंगे। आप तब तक इस वीडियो को सही से देख के बार बार देख के इतना क्लियर कर लीजिए, सिर्फ इतना जितना इसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बहुत डेप्थ ड्राइविंग करूंगा और एक्टिव पैसिव को इतना डीप तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूं कि उसके बाद मेरा भरोसा है कि आपको दोबारा कभी यूट्यूब पर एक्टिव पैसिव की कोई वीडियो ही नहीं देखनी पड़ेगी, सारा कवर अप करूंगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपके लिए एक छोटा सा सेंटेंस देता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका पैसिव कैसे बनेगा। दूध बेचा जा रहा है, राइट। बहुत जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।